अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यकीनन आप कुरैश उस्मान सीरीज़ के चौथे यानी नए सीज़न के इंतज़ार में होंगे, या कम से कम आप ये तो ज़रूर जानना चाहते होंगे कि कुरैश सीरीज़ का नया सीज़न कब रिलीज़ किया जाएगा। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि नए सीज़न के मुतालिक हम आपको बहुत सी खुशखबरियाँ देने जा रहे हैं, जो कि चौथे सीज़न की आमद और उससे मुतालिक दीगर अहम खबरें हैं। और यहाँ पर चौथे सीज़न की इस कदर बेताबी के साथ इंतज़ार की भी बहुत ख़ास वजूहात हैं। उनमें से एक तो तीसरे सीज़न की तारीखी कामयाबी है, जिसको अब तमाम हलकों की तरफ से तस्लीम किया जा रहा है, और दूसरी अहम वजह यह है कि कुरैश उस्मान सीरीज़ में एक बहुत बड़ी और तारीखी तब्दीली होने जा रही है, जो इससे पहले की एक साथ और सीज़न में दिखाना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन अब नए सीज़न में हमें बहुत से इनकलाबी इक़दाम देखने को मिल रहे हैं। कुरैश सीरीज़ को दीगर तुर्क सीरीज़ की निस्बत मुनफरिद हैसियत फराहम करेंगे, क्योंकि चौथे सीज़न में कुरैश टीम की तरफ से ऐसे इक़दाम करने का इंदिया दिया गया है जो कि यकसर इस सीरीज़ के हालात व वाक़यात को बदल कर रख देंगे। और यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि अब कुरैश उस्मान दिखाने के साथ साथ इस सीरीज़ के साथ एक और नई तारीखी सीरीज़ जोड़ने की भी तैयारियाँ चल रही हैं, जिसका मतलब ये है कि अब कुरैश सीरीज़ को एक ऐसी तवालत मिलने जा रही है जो कि कई सालों तक जारी रहेगी। कई सालों तक हम इस सीरीज़ में तारीखी दौर के सुनहरी वाक़यात के मुतालिक तफसीलात फराहम करते रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा, और नए सीज़न के बारे में मज़ीद कौन सी नई अपडेट्स फराहम की गई हैं, इस सब के बारे में और इसी के साथ इस तारीखी सीरीज़ के एक बहुत बड़े तारीखी किरदार के बारे में भी आपको बहुत ही ख़ास मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कुरैश उस्मान सीरीज़ का चौथा सीज़न कब जारी किया जाएगा, और इस बारे में कौन सी बड़ी खुशखबरी दी गई है, कौन से तारीखी किरदार की हैसियत में नए सीज़न के दौरान एक बड़ी तब्दीली लाई जाएगी, नई रियासत के क़याम के बाद काय कबीले में कौन सा बड़ा तारीखी अमल दिखाया जाएगा, चौथे सीज़न में कौन सी तारीखी तब्दीली होने जा रही है जो इससे पहले नहीं दिखाई जा सकती थी। और इन हेडलाइंस के अलावा भी आपको बहुत सी नई अपडेट्स के बारे में इत्तलात फराहम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नए सीज़न की ऐसी हैरानकुन तब्दीली के बारे में जिसका कनेक्शन तीसरे सीज़न के इख्तिताम के साथ दिखाया गया, और ये तब्दीली है उस्मान साहब की ख़वातीन की हैसियत और अहमियत के बारे में। यहाँ पर एक बात तो यकीनन आप सब ने भी नोट की होगी कि पिछले कुछ अरसे से कुरैश सीरीज़ में मलहुन के साथ जुड़े वाक़यात को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो तीसरे सीज़न के इख्तिताम पर भी दिखाई गई, जब उस्मान साहब को फतह हासिल करने के बाद मलहुन खातून और उनकी बेटी फातिमा खातून के साथ दिखाया गया। इन मनासिर के बाद बहुत से देखने वालों की तरफ से ये सवाल भी उठे कि बाला खातून के साथ उस्मान साहब की खुशियों के मनासिर क्यों नहीं दिखाए गए, जबकि मलहुन के आने से पहले और हत्ता के बाद तक भी उस्मान साहब के लिए बाला खातून ही को उनकी मोहब्बत दिखाया जाता रहा, और बाला खातून के साथ ही उनके ज़्यादातर मनासिर दिखाए जाते रहे हैं, जिन्हें मद्दाहों की तरफ से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। लेकिन नाज़रीन, अब नए सीज़न में हालात बहुत ही अहम तब्दीली आने वाली है, जिसके तहत मलहुन खातून और उनसे होने वाली औलाद के साथ जुड़े तारीखी वाक़यात सीरीज़ का हिस्सा बनेंगे। अब यहाँ पर बाला खातून के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती तो हरगिज़ नहीं की जाएगी, लेकिन तारीखी एतबार से भी मलहुन को ज़्यादा अहमियत देना एक तारीखी अमल का ही हिस्सा है, और वो ऐसे कि मलहुन खातून को उस्मानियों की माँ समझा जाता है, जिसकी वजह उनकी औलाद है, क्योंकि उस्मान साहब के बाद अब जो काय कबीले की बागडोर संभालेगा और जो नया सुल्तान बनेगा वो मलहुन का बेटा ओरहान होगा, जिसकी वजह से अब चौथे सीज़न में मलहुन खातून की तारीखी हैसियत में इजाफा दिखाया जाएगा। और नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो तीसरे सीज़न की आखिरी किस्त में भी उस्मान साहब के दोनों बेटों ने कम उम्री में ही अपने वालिद के सामने दो मुख्तलिफ रास्ते अपना लिए थे, जिनमें से अलाउद्दीन साहब ने अपने वालिद उस्मान से कहा था कि वो अपनी तालीम जारी रखते हुए मज़ीद इल्म हासिल करना चाहते हैं, जबकि ओरहान में एक अलग किस्म की आग दिखाई गई और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि वो तलवारबाजी में महारत हासिल करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि ओरहान को अब जंगों में शिरकत करने और दुश्मनों का मुकाबला करने की तरबियत दी जाएगी। और यहाँ पर एक और तब्दीली जो चौथे सीज़न में दिखाई जा रही है वो उस्मान साहब की औलाद के बारे में होगी। नए सीज़न में अब अलाउद्दीन और उनके भाई ओरहान के दरमियान वाज़ेह तौर पर एक फ़र्क दिखाया जाएगा, जो कि दोनों की दिलचस्पी के उमूर होंगे। उनमें से एक की दिलचस्पी उलूम हासिल करने, जबकि दूसरे की दिलचस्पी अपने वालिद उस्मान साहब जैसे दिखाई जाएगी। खैर, यहाँ तक तो बात थी उस्मान साहब के अहलियान और उनकी औलाद के बारे में, जिनके मुतालिक एक तारीखी अमल हमें नए सीज़न में दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथे सीज़न के एक और नए सफ़र के बारे में,
जो नई रियासत के बाद से शुरू होना है। अब इस बात में तो कोई शक नहीं कि चौथे सीजन में एक ऐसी तारीखी सूरत हाल दिखाई जानी है जो कि इससे पहले ना तो एर्तुगरुल गासिब में दिखाना मुमकिन था और ना ही कुरैश उस्मान में, और ये सूरत हाल है नई रियासत की। और अगर नाजरीन आप समझ रहे हैं कि नई रियासत के ऐलान के बाद भी इस सीरीज़ में कोई नई बड़ी तब्दीली नहीं दिखाई जाएगी और कबीले के हालात भी वैसे ही रहेंगे जैसे कि पहले दिखाए जाते रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि अब तक दिलिश एर्तुगरुल के साथ साथ कुरैश उस्मान सीरीज़ में भी जो लातादाद इलाके और नए किले फतह किए जा चुके हैं, उन नई ज़मीनों पर कायों का बसेरा इसलिए नहीं दिखाया गया था क्योंकि अभी तक नई रियासत का ऐलान नहीं हुआ था। अब चूँकि नई रियासत के बाद इंतज़ामी उमूर और फिर रहन सहन में भी फ़र्क दिखाना मकसूद था, इसलिए तीसरे सीज़न तक कायों को खैमों और कबीलों की ज़िंदगी में ही दिखाया जाता रहा। लेकिन अब उस्मान साहब के सुल्तान बनने के बाद हालात बदलते हुए नजर आएंगे। आप नए सीज़न में काय कबीला भी नई ज़मीनों पर आबादकारी करेगा, जिसके बाद अब खैमों से निकलकर नई इमारतों में कायों की रिहाइश गाहें दिखाई जा सकती हैं। यानी हमें नए सीज़न के दौरान नए शहर भी दिखाए जाएंगे और कबीलों के बजाय बड़े शहरों के मामलात देखने को मिलेंगे। नए बाज़ार भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले अगर किसी शहर में कोई अच्छा बाज़ार दिखाया गया तो वो सोगोथ का ही था, लेकिन अब सोगोथ के अलावा भी नए शहर और नए बाज़ार दिखाए जाएंगे, जिनकी मदद से तारीख़ी वाक़यात को बेहतरीन अंदाज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जो सबके ज़हनों में घूम रहा है, और वो सवाल ये है कि नए सीज़न की आमद कब होगी, आखिर चौथा सीज़न कब रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ कुछ अफवाहें ये भी थी कि चूँकि कुरैश सीरीज़ में अब एक नई रियासत का ऐलान हो चुका है, तो इस कदर बड़ी तब्दीली के बायस नए सीज़न की आमद में तवील अरसे का गैप होगा और नए सीज़न की रिलीज़ में ताख़ीर करते हुए इसे अगले साल तक ले जाया जा सकता है। लेकिन आपको तस्दीकी इत्तलाआत फराहम कर रहे हैं कि नया सीज़न इसी साल में जारी होगा। कुरैश टीम की रिवायात के मुताबिक अक्टूबर में आपको चौथे सीज़न का आगाज़ दिखाया जाएगा, यानी नया सीज़न को इस साल के गैप से नहीं बल्कि कम से कम 3 माह के गैप से पेश किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ नए सीज़न के हवाले से हम आपके लिए एक नई सूरत हाल लेकर आए हैं, और वो ये है कि तीसरे सीज़न के इख्तिताम पर जिस तरह बाला से ज़्यादा मलहन को अहमियत दी गई, तो अब चौथे सीज़न में ज़्यादा अहमियत किसे दी जानी चाहिए, बाला खातून को या मलहन खातून को, या आपके ख़याल में दोनों को बराबर की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए? आपके जवाब का हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पसीर होती है। फिर से हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।